तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली और लिखारी कैप्टन रिटायर्ड अयाज अमीर ने इमरान खान की जानिब से अपनी पार्टी के लिए एहतजाजी तहरीक चलाने के ऐलान को बेवक्त और बेतुका करार दे दिया है। उनका कहना है कि मेरे अपने इलाके चकवाल में इमरान की आखिरी काल पर बमुश्किल 60 लोग एहतजाज के लिए इकट्ठे हो पाए थे। इमरान खान को ये समझने की जरूरत है कि वोट डालना और चीज है, जबकि एहतजाज करना और तहरीक चलाना मुख्तलिफ चीज है। कैप्टन रिटायर्ड अयाज अमीर अपने ताज़ा सियासी तजिए में कहते हैं कि तहरीक चलाने जैसे बड़े फैसले बहुत सोच समझ कर और गौर व फिक्र के बाद किए जाते हैं, और ऐसा करते हुए हालात का इदराक बहुत ज़रूरी होता है। बड़ा मसला यह है कि तहरीक इंसाफ में क़यादत की अफरा तफरी एक तमाशा बनती जा रही है। माना कि पार्टी लीडर जेल में है, लेकिन लीडर जाते हैं और जमातें चलती रहती हैं। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की मिसालें सबके सामने हैं। लीडर की गिरफ्तारी के बाद किसी जमात का इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना कि पीटीआई का हो चुका है। कैप्टन रिटायर्ड अयाज अमीर कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत का ये उसूल समझ लें कि कोई भी एहतजाज मखसूस इदारों की शराकत दारी या इशारों के बगैर कामयाब नहीं हो पाता। अय्यूब खान के खिलाफ 1968 के आखिर में एहतजाज की लहर उठी तो तब के कमांडर इन चीफ जनरल याहिया खान ने उनसे फासला इख्तियार कर लिया था। जुल्फिकार अली भुट्टो पर रफी रजा की किताब में ये बात सामने आती है कि याहिया खान और भुट्टो का खुफिया गठजोड़ हो चुका था कि अय्यूब खान से जान छुड़ाई जाए। पाकिस्तान में यही देखा गया है कि कोई लीडर बुजुर्गी के रुतबे पर पहुंचे तो इसके खिलाफ जज्बात गर्म होने लगते हैं। भुट्टो के खिलाफ मार्च 1977 में तहरीक शुरू हुई तो जूं जूं एहतजाज ने जोर पकड़ा, जनरल जियाउल हक और इनके करीबी साथी उनसे दूरी इख्तियार करने लगे, हत्ता कि बिलाखिर उनका तख्ता उलट दिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज हुए तो उभरते हुए एहतजाज को रोकने में मखसूस महकमों ने कोई खास किरदार अदा न किया। जब मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को मुस्ताफी होने के लिए बुलाया तो मीटिंग के इख्तिताम पर आईएसआई चीफ जनरल अशफाक कियानी ने चीफ जस्टिस चौधरी से हाथ यूं मिलाया जैसे डटे रहने का इशारा दे रहे हों। बिलाखिर यही तहरीक मुशर्रफ के इख्तिदार के खात्मे का बाइस बनी। बेनजीर भुट्टो 1988 में वजीर आजम बनी तो क्या फौज और क्या सदर गुलाम इसाक खान सब उनके खिलाफ थे। इस जमाने में हर दिल अजीज जमात इस्लामी मखसूस महकमों के काम आया करती थी। वारदात यूं होती कि आप पारा से एहतजाज शुरू होता और डी चौक पर धरना दिया जाता, धुआंधार तकरीरें होती। मकसद हुकूमत को याद दिलाना होता कि हुकूमत है तो इसके गिर्द दायरे भी हैं। एक वक्त था जब नवाज शरीफ फौज की डार्लिंग हुआ करते थे। नवाज शरीफ पंजाब तक रहे तो इनकी डार्लिंग की हैसियत में कोई फर्क नहीं आया। वजीर आजम बनने के बाद भी वो काफी अरसे तक डार्लिंग रहे, लेकिन मुशर्रफ दौर में जब उनकी फौज से अनबन हो गई तो डार्लिंग वाली बात माजी के झरोकों में गुम हो गई। अयाज अमीर कहते हैं कि इस दौरान इमरान खान की शक्ल में एक नई डार्लिंग उफक पर उभर चुकी थी। ये बात तो अब आम है कि 2014 के धरनों के पीछे किन लोगों का हाथ था। इमरान खान तो यहाँ पहले से मौजूद थे और हजरत अल्लामा ताहिरुल कादरी को धरनों की शान बढ़ाने के लिए लंदन से तैयार करके लाया गया। ऐसे में पानामा पेपर्स स्कैंडल का भरपूर फायदा उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जेआईटी बनी, जिसकी तहकीकाती रिपोर्ट की बुनियाद पर बजरिया सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की छुट्टी का एहतमाम हुआ। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को बरसर इख्तिदार लाया गया और हाइब्रिड निज़ाम इजाद किया गया। अयाज अमीर कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम की तश्कील 2018 के इलेक्शन में शुरू हो चुकी थी। नून लीग पहले ही जख्म खुर्दा थी। मुकाबले में पीटीआई थी जिसे पूरी तरह पीछे से ऑक्सीजन मिल रही थी। मैंने खुद इन गुनाहगार आंखों से देखा कि एक मखसूस जगह पर एक दरवाजे से एक सियासतदान आ रहा है और दूसरे से जा रहा है। चुनाचे इलेक्शन 2018 में मतलूबा नताइज हासिल हुए और खान हुकूमत बन गई। हाइब्रिड निज़ाम तश्कील पा चुका था और पूरी आबोताब से मुंतखब हुकूमत और फौजी क़यादत उसको चला रही थी। कैप्टन रिटायर्ड अयाज अमीर का कहना है कि ये आम सी बातें हैं और हर जी शऊर सियासी तालिब इल्म को इनका इदराक है। पीटीआई वालों को ये बातें क्यों समझ नहीं आती। जब जनरल कमर जावेद बाजवा की शक्ल में फौज ने इनकी हुकूमत से हाथ उठाया तो खतरे की घंटी बजनी चाहिए थी और आने वाले वक्त के लिए हिफाजती इक़दाम का सोचा जाना चाहिए था। इसके बरक्स पीटीआई किसी और डगर पर चलने लगी और जिन हाथों ने इन्हें ऊपर पहुंचाया था उन्हीं के खिलाफ ललकारने लगे। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद के वोट के बाद
कुछ संभलने की जरूरत थी। कौमी असेंबली से बाहर निकलना मुदब्बराना अमल न था। कितने जतनों के बाद परवेज इलाही की हुकूमत पंजाब में बनी थी, लेकिन किसी अजीब सोच के तहत केपीके और पंजाब की हुकूमतों को कुर्बानी की सूली पर चढ़ा दिया गया। सोच शायद ये थी कि फौज बेबस हो जाएगी और केपीके पंजाब और कौमी असेंबली की खाली निशस्तों पर इंतखाबात कराने पड़ेंगे, लेकिन शायद पीटीआई की क़यादत किसी खला में गुम रही। सोचने का मकाम था कि जिस फौज ने खान को इख्तिदार की सीढ़ी पर चढ़ाया, वो इनके सामने कैसे बेबस हो जाएगी। अयाज अमीर के मुताबिक इस गलत फैसला साजी का नतीजा हमारे सामने है। इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं और इनकी पार्टी इंतशार का शिकार हो चुकी है। ऐसे में इमरान खान को हालात सामने रखकर अगली सियासी हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए। ये बेतुके ऐलानात के फला तारीख को मुल्क गिर एहतजाज होगा, यकीनन बेनतीजा और ला हासिल साबित होंगे। वजह यह है कि वोट डालना और चीज है और सड़क पर एहतजाज करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।